हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं। एमसीक्यूज की सीरीज चालू है। हमने एमसीक्यूज का आज जो करना है वो है फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म। इसको हमने दो पार्ट में बनाया है। पार्ट वन थियरी है और फिर पार्ट टू हम प्रैक्टिकल पे करेंगे एमसीक्यूज। इसके पहले भी हमने एमसीक्यूज बनाए हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर के ऊपर, रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर। तो पहले के चैप्टर के भी एमसीक्यूज आपको यहाँ आई बटन से चेक कर सकते हैं आप लोग। और आज जो हम करें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट वन थियरी पार्ट करेंगे। इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक वॉच करें ताकि आपको एमसीक्यूज अच्छी तरह से आए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले आपको इसके प्रैक्टिकल सम आना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल सम आप कर सकते हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू आसान होगा। तो बच्चों, प्रैक्टिकल सम पहले अच्छे से करें फिर ऑब्जेक्टिव की तरफ आए। प्रैक्टिकल सम के लिए देखो ये आई बटन यहाँ पे है, उसमें से आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के प्रैक्टिकल सम मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल सम करेंगे फिर हम एमसीक्यूज पे आए, तो ताकि आपके लिए एमसीक्यूज आसान हो जाए। तो क्वेश्चन वन बोलता है रिटर्न आउटवर्ड, जिसे हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं। अगर वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है तो आर डिडक्टेड फ्रॉम, तो वो किससे हम माइनस करते हैं। तो सिंपल वर्ड है रिटर्न आउटवर्ड, यानी परचेज रिटर्न है तो किससे माइनस करेंगे बच्चों, परचेज से। तो इसका आंसर आ बी। तो इसलिए बोला मैंने आपको कि आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपके लिए एमसीक्यूज आसान होगा। फिर सेकेंड है रिटर्न इनवर्ड अपीयरिंग ट्रायल बैलेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम। रिटर्न इनवर्ड यानी बच्चों सेल्स रिटर्न, तो ऑब्वियसली किससे माइनस होगा, सेल्स से माइनस होगा। तो इसका आंसर भी रहा बी। सैलरी एंड वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन एज। सैलरी एंड वेजेस, तो पहला वर्ड इंपॉर्टेंट होता है हमारा। पहला है नॉमिनल, यानी ये ऑफिशियल खर्चा है। और ऑफिशियल खर्चा कहां जाता है बच्चों, पीएनएल अकाउंट। और एक्सपेंडिचर यानी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसका इफेक्ट जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका आंसर भी है बी। फोर्थ बोलता है वेजेस एंड सैलरी अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन एज। अब यहाँ पे पहला वर्ड है वेजेस, ठीक है, हमारे लिए पहला वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो वेजेस यानी ये फैक्ट्री से रिलेट करता है, फैक्ट्री का खर्चा यानी मैन्युफैक्चरिंग खर्चा। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ है आउटस्टैंडिंग वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन। आउटस्टैंडिंग वेजेस, देखो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है कि आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाना चाहिए। ठीक है, मैं वापिस से बोल रहा हूँ, पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है। खाली वेजेस बोला होता तो हम मैन्युफैक्चरिंग में लिखते, मगर आगे वर्ड है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये चले जाएगा आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो इसका आंसर रहा सी। सिक्स है फ्रेट इनवर्ड अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। फ्रेट इनवर्ड यानी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस फॉर गुड्स। यहाँ पे वर्ड है इनवर्ड, यानी आप फैक्ट्री के अंदर गुड्स लेके आ रहे हो। तो बच्चों एज ए मैन्युफैक्चरर हम फैक्ट्री के अंदर कौन सा गुड्स लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे या फिनिश गुड्स। तो हम रॉ मटेरियल लाएंगे, कच्चा माल। और कच्चा माल कहाँ इस्तेमाल होता है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। तो इसका आंसर रहा बी। सेवन क्वेश्चन बोलता है कैरेज आउटवर्ड, अब ये भी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है मगर कंपनी के बाहर गुड्स लेके जा रहे हैं। तो कंपनी के बाहर हम रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, फिनिश गुड्स लेके जाते हैं सेल्स पर्पस के लिए। तो ये हमारा सेलिंग एक्सपेंस है। और ऑफिशियल एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस की जगह है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका आंसर रहा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 बोलता है कैश डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ मशीनरी रिसीव्ड अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। तो इसका ऑप्शन है ऑन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल, ऑन एसेट साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। क्या डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, बच्चों हमने परचेज किया है यानी और कोई भी परचेज किया हो तो उस चीज पे अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो ये हमारे लिए नॉमिनल एंट्री है और हमारे लिए इनकम है। और इनकम की जगह कहाँ है बच्चों, क्रेडिट साइड। और ये नॉमिनल है इसीलिए पीएनएल में जा रहा है। तो आपको रूल तो याद होगा नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगा, आंसर रहा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिस्काउंट अलाउड अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहे हैं हम, डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस है।
और ये नॉमिनल एंट्री है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और नॉमिनल एंट्री बेसिकली कहाँ जाती है, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये सेलिंग एक्सपेंस भी है, तो कंफर्म है, ये बी आंसर है इसका। 10 बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन ऑन क्रेडिट पीएनएल, क्रेडिट ट्रेडिंग एंड ऑन एसेट्स और बैलेंस शीट। तो रॉ मटेरियल का एक्चुअली दो इफेक्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक का, एक तो आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में और दूसरा आता है बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे ऑप्शन में मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, तो यानी इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो इसका आंसर आ सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 बोलता है सेल ऑफ स्क्रैप, भंगार, भंगार कहाँ निकलता है बच्चों, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री की सारी एंट्रियां कहाँ थी, मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऑप्शन डायरेक्टली देख सकते हैं आप, क्रेडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी आंसर रहा बी। फिर है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, पेटेंट, पैटेंट, गुडविल, ये सब क्या है बच्चों, हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स हैं, तो इसका ऑप्शन क्या रहा बच्चों, डी। 13 बोलता है प्रीपेड सैलरी 5000 अपीयर इन एज ट्रायल बैलेंस, दिस विल अपीयर इन। वापिस बच्चों देखो प्रीपेड वर्ड आ गया, प्रीपेड वर्ड आवे या आउटस्टैंडिंग वर्ड आवे, अगर ट्रायल बैलेंस में एनी और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है तो बैलेंस शीट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग वर्ड आएगा तो आपको लाइबिलिटी में लिखना है, और प्रीपेड वर्ड आया तो आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है। एनी उन्होंने ऑप्शन से बैलेंस शीट दिया है तो यानी बैलेंस शीट सी लिखेंगे। एसेट वर्ड याद रखना, प्रीपेड वर्ड आया तो एसेट्स, आउटस्टैंडिंग वर्ड आया तो लाइबिलिटी, कहां पे, ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है। क्वेश्चन 14 बोलता है ड्राइंग आर डिडक्टेड फ्रॉम, ड्राइंग किससे माइनस करते हैं बच्चों, कैपिटल से, तो आंसर है डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 बोलता है इनकम टैक्स पेड बाय मिस्टर ए अमाउंट 50,000 द अकाउंट इज, कौन से अकाउंट में आप डालोगे, क्रेडिट पीएनएल, इग्नोर कर देंगे, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, डेबिट टू ट्रेडिंग। अब बच्चों पहले इनकम टैक्स समझे कि इनकम टैक्स का मतलब ये मिस्टर ए जो ओनर है वो ओनर अपना इनकम टैक्स भर रहा है, तो इनकम टैक्स तो उसका पर्सनल हो गया, तो यहाँ पे वर्ड आ गया पर्सनल यूज, तो जब भी पर्सनल यूज आता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग हमेशा कैपिटल से क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, तो इसका आंसर है सी। 16 फॉर अ शर्ट फैक्ट्री कॉटन इज, शर्ट की फैक्ट्री है तो कॉटन उसके लिए क्या होगा, ऑब्वियसली कच्चा माल है यानी रॉ मटेरियल, तो आंसर आ सी। 17 बोलता है फॉर अ शर्ट फैक्ट्री क्लोथ कन्वर्टेड फ्रॉम कॉटन इज, अभी देखो शर्ट फैक्ट्री के अंदर क्लोथ कन्वर्टेड फ्रॉम कॉटन, यानी कॉटन से अभी कपड़ा बना है, तो बच्चों कॉटन से पहले धागा बनता है, धागा से फिर कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर शर्ट बनेगा, तो अब ये बीच का प्रोसेस है, या अगर ये थ्रेड बोलते या क्लोथ यहाँ पे आया है, यानी अब ये बीच का प्रोसेस है, ना ही कच्चा माल है ना ही तैयार माल है, नॉर इट इज अ फिनिश गुड नॉर इट इज अ रॉ मटेरियल, तो इट इज इन बिटवीन, तो इट इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी भी काम चालू है। तो आप रोड वगैरह पे जाते हो तो देखते होगे कि रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो वहां बोर्ड लगा रहता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी भी काम चालू है, काम हुआ नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। तो याद रखें कच्चा माल के और तैयार माल के बीच का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। 18 बोलता है फॉर अ शर्ट फैक्ट्री शर्ट, अब देखो शर्ट तैयार हो गया है, अब शर्ट क्या हो गया आपका, फिनिश प्रोडक्ट, यानी आंसर है अपना ए, फिनिश गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 द फाइनल रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, अगर आपने इसका प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको मालूम होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो बैलेंस आता है उसे हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन 20 बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस इन द बुक ऑफ मैन्युफैक्चरर इंडिकेट, वर्क इन प्रोग्रेस फिर से बोलो, ना ही कच्चा ना ही तैयार, बीच में ही है, तो इसका ऑप्शन है पार्शियल फिनिश रिपेयर, ये तो नहीं है, इंस्टॉल फैक्ट्री ये भी नहीं है, पार्शियल फिनिश गुड्स ये है आपका, क्योंकि अभी ये आधा कच्चा है और आधा तैयार है, तो इसका आंसर आप बी। 21 बोलता है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मैंने फॉर्मेट बताया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, डेबिट साइड इसका एक पैटर्न है, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये फॉर्मेट अगर आपको याद रहेगा तो आप ये कैलकुलेशन ढूंढ सकते हैं, तो इसका ऑप्शन रहा सी। 22 बोलता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है, विल ऑलवेज बी डेबिट बैलेंस, विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, मे समटाइम हैव अ क्रेडिट बैलेंस, नन ऑफ द अबव,
तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ पे फिर से प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको मालूम है इसका हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। तो आंसर रहा ए, डेबिट बैलेंस यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपका हमेशा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट बड़ा होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये वर्ड याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप यानी भंगार। भंगार कहां से निकलता है? फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और इसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहां बोलते हैं? देखो सेल्स बोला यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सिंपल है, देखो शोन ऑन क्रेडिट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो इसका आंसर है डी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज क्लोज्ड बाय। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब हम क्लोज करते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर कहां से कहां ट्रांसफर होता है? तो इसका ऑप्शन है बच्चों बी, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्रेडिटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आपको बैलेंसिंग फिगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ गुड बोलते हैं, और उसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो इसलिए बोला हम प्रैक्टिकल करके आएंगे तो आपको एमसीक्यूज आसान लगेगा। Anyhow, question 25 बोलता है इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज शोन एज। तो फिनिश गुड्स हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कहां बताते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, यानी ऑप्शन रहा आपका ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। क्वेश्चन 26 बोलता है इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब हम बंद करते हैं तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखते हैं और इसको ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने बहुत दिया है, ऑप्शन ये लगेगा सी वाला, अपीयर ऑन क्रेडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेबिट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। प्रैक्टिकल में आपने किया था हमने, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड बैलेंस लिखते हैं और उसको शिफ्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, यानी आंसर रहा सी आपका। 27 बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग स्टॉक हमेशा कहा था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है, आंसर है सी। फिर 28 बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, यानी ऑप्शन रहा आपका ए। तो प्रैक्टिकल सम अगर आपने किया है तो ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज आपके लिए बहुत आसान है बच्चों। तो फिर से मेरा रिक्वेस्ट है प्रैक्टिकल करके फिर आए एमसीक्यूज के लिए, तो आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 75,000 विल बी शोन। अब फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, विच साइड? डेबिट साइड, तो आंसर है सी। 30 बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये कहाँ शो करेंगे हम लोग? ओपनिंग स्टॉक आपने डेबिट में लिखा तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक आप कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो आंसर है बी। तो बच्चों इस तरह से आज मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, जहां पे हमें कैलकुलेशन करके एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन किस तरह करेंगे सिंपल वे में वो देखेंगे। फिर से बोलूंगा, एमसीक्यूज कर रहे हैं तो पहले प्रैक्टिकल सम्स पूरे आने चाहिए। सम अगर आपको आते हैं तो आप फिर एमसीक्यूज आराम से सॉल्व कर सकते हैं। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।